हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। भाई पहले तो ये भाई जो भी जूनियर वाले बैच हैं जीसीसी में, भाई हमने सेकंड बैच ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। इस वीकेंड में भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच के लिए भाई आपके एडमिशन जो है वो ओपन है। आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ यहाँ पे यूपी सेट की काउंसलिंग। आज जो मैं बात करने आया हूँ यूपी सेट के रिजल्ट के ऊपर। एक्चुअली शेड्यूल था 7 तारीख को सीट अलॉटमेंट का, तो वो 7 तारीख की बजाय वो रिजल्ट आया 7 की रात तक नहीं आया था। आज सुबह सुबह रिजल्ट आया। जैसे ही सुबह रिजल्ट आया तो भाई बच्चों के दबादब फ़ोन आने शुरू हो गए आपके बड़े भाई के पास, ठीक है। गिनती के 50 फ़ोन तो हैं जो मैं रिस्पोंड कर चुका हूँ, और इसके बाद अब मेरी ताकत नहीं थी, मुझे लगा मैं वीडियो ही बना देता हूँ। देखो, वीडियो में मैं बता देता हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे, मेरे थंबनेल पे पता लग गया होगा आपको, थंबनेल से पता लग गया होगा कि सर मैंने ये चॉइसेस फिल की थी, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, मेरी रैंक 10 है, 20 है, 35 है, ऐसे कई बच्चे कह रहे हैं, है ना। तो उनको अभी मतलब अगर मान लो जैसे सपोज करते हैं हम, एक सेकेंड सपोज करते हैं, जैसे सपोज करते हैं भाई ये बच्चा है, इस बच्चे ने इसकी रैंक है 12। रोहित तिवारी ये जीसीसी के स्टूडेंट है ना। तो इसने 8 चॉइसेस, ये दिख रही होंगी, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 8 चॉइसेस लॉक करी थी 5 तारीख को इतने बजे, है ना। इसने पहले नंबर पे लिखा आईटी लखनऊ, दूसरे पे केएनआईटी, तीसरे पे इसकी 12 रैंक थी, ठीक है। 2 सीटें थी। तो भैया इसको आईटी लखनऊ 12 रैंक लाने के बाद, जनरल रैंक 12 है इसकी, जनरल रैंक 12 है दोस्तों। जनरल रैंक 12 आने के बाद इसको नंबर 1 वाली चॉइसेस नहीं मिली। आईटी लखनऊ जनरल कैंडिडेट की 2 सीटें हैं, और इस बच्चे को आईटी लखनऊ में कंप्यूटर ब्रांच अभी नहीं मिली पहली काउंसलिंग में। तो अब इसको डाउट होगा कि अब मैं क्या करूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि सर मैंने ये चॉइसेस फिल करी थी, जैसे मैंने एक लॉगिन कर रखा है यहाँ पे हमारे इसको इसको जो मिली उत्कर्ष शर्मा को, ये देख लेते हैं इसकी सीट। जो अगर मैं देखूं तो इसको मिली है प्राइवेट कॉलेज 10 नंबर की चॉइस, यानी इसको 9 नंबर, जो इसने सरकारी कॉलेज, जितने 9 नंबर के सरकारी कॉलेज जो इसने भर रखे थे वो इसको नहीं मिले। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कौन सा मिला है, इसको ये मिला। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जो एससी कैटेगरी थे, ओबीसी। भाई नंबर ऑफ सीटें, अगर आपने चॉइसेस कम भरी हैं तो नंबर ऑफ सीटें तो अकॉर्डिंगली हैं। सबको मैंने सीट मैट्रिक्स से देखना भी बताया था। आपको अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ से जाके अपनी सीट मैट्रिक्स भी चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। यहाँ से अंडर व्यू यूजी सीट मैट्रिक्स में जाके देखेंगे तो सिर्फ 2 ही सीटें हैं। अब यार जो तिवारी नाम का लड़का है अपना, जिसकी 12 रैंक थी, हो सकता है इससे ऊपर वाले जो बच्चे थे उनको मिल गई हो कंप्यूटर, है ना। तो अब इस बच्चे को क्या करना चाहिए। इस बच्चे को यहाँ काउंसलिंग प्रोसेस में मेरे हिसाब से इसको सबमिट विलिंगनेस में जाना चाहिए। यहाँ पे नीचे सबमिट विलिंगनेस है, उसमें आ रहा है फ्लोट और फ्रीज। फ्रीज का मतलब है आपने जो इन्होंने काउंसलिंग में आपको सीट दी वो आपको चाहिए, आपने फ्रीज कर दी, है ना। आपने क्या कर दिया, आपने वो सीट क्या कर दी, फ्रीज कर दी, तो सीट फ्रीज हो जाएगी, इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होगी, वही सीट आपको लॉट हो जाएगी। आपको जैसे ही आप सीट फ्रीज करेंगे तो आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है, जनरल कैंडिडेट के लिए 20,000 है। अगर आपको फ्लोट भी करना है तब भी आपको फीस तो भरनी पड़ेगी। अगर आपको फ्रीज करना है तब भी आपको भरनी पड़ेगी 20,000 रुपये की फीस। जैसे मैं फ्लोट करता हूँ, फ्लोट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है पास, यू आर सबमिटिंग द विलिंगनेस एज शोन बिलो, वन सबमिटेड यू विल नॉट बी अलाउ द चेंज अगेन। मतलब अगर आपको फ्लोट करना है तब भी ये मैसेज आएगा कि भाई इसके बाद आप हायर के लिए नहीं जा पाएंगे। अगर मेरे हिसाब से किसी को, अगर जैसे ये तिवारी है, तिवारी को यहाँ पे सेकंड नंबर की मिली है तो इसे फ्लोट करनी चाहिए। फ्लोट करने की जो आगे प्रोसेस है, फ्लोट करने का आगे प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है कि भैया जनरल कैंडिडेट को 20,000 रुपये पे करने हैं। शायद एस सी एस टी को मेरे हिसाब से देखना पड़ेगा यार दोस्तों, वो 12,000 हैं या कितने हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 12,000 थे, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे इनकी जो ब्राउशर है, इस ब्राउशर में क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ मैं, है ना दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ ताकि क्लियर रहे। तो ये मैंने निकाल लिया भाई। यहाँ पे लिख रखा है जो राउंड वन में सबसे पहले देखो आपने क्या करा, 1,000 रुपये पे कर दिए थे। चॉइसेस फिल कर दी। अब चॉइसेस आपने 10 फिल करी, 20 फिल करी, 30 फिल करी, जितनी आपने चॉइसेस फिल करी उसके अकॉर्डिंग आपको
कोई सीट अलॉट होगी कई बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई। जिनको सीट अलॉट नहीं हुई वो तो ऑटोमेटिकली बिना कुछ करे राउंड 2 में आ गए। जिनको सीट अलॉट हुई है उनको बेटे सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करनी पड़ेगी 20,000 रुपये जनरल को, और 20,000 रुपये जनरल और ओबीसी को, और 12,000 रुपये मैं बोल रहा था SC ST को, है ना। मेरे को 12,015 में कंफ्यूजन था, मैंने कहा देख लेना चाहिए। तो ये आपको भरने पड़ेंगे अगर आपको एडमिशन लेना है तो कर भरना ही है। अगर आपको अपनी अपनी सीट को अपग्रेड करना है, आपको मान लो जैसे ये लड़का था, ये जो मैं लड़के की आपको दिखा रहा था उत्कर्ष शर्मा, इसको सीट अलॉट रिजल्ट में अगर हम इसके देखते हैं तो इसको 10वें नंबर वाली चॉइस मिली है। तो अगर ये चाहता है कि ये ऊपर वाली 9 चॉइसेस पे जाना चाहता है, या जैसे मेरी अभी बात हो रही थी आकाश, उसको IIT इलाहाबाद मिला है, रोहित तिवारी है, इसको 2nd नंबर वाली चॉइस मिली है। कौन सी 2nd नंबर वाली चॉइस मिली, इसको फर्स्ट वाली लेनी है, IIT लखनऊ लेना है। इसको KNIT सुल्तानपुर में कंप्यूटर मिल गया, लेकिन इसको IIT लखनऊ में कंप्यूटर चाहिए। तो इसको दोस्तों फ्लोट करना है। फ्लोट करने के लिए ये सबमिट विलिंगनेस में जाएगा, यहाँ पे इसको फ्लोट करेगा, फ्लोट पे इससे पासवर्ड मांगेगा, जो आपका पासवर्ड है सबमिट विलिंगनेस करेगा। उसके बाद तुरंत आप अमाउंट पे का आ जाएगा। जनरल कैंडिडेट है तो 20,000 रुपये, ओबीसी है तब भी 20,000 रुपये, SC ST है तो आपको ये फीस पे करनी है कितनी, 12,000 रुपये SC ST को। ये एक्सेप्टेंस फीस है। अगर आप ये फीस पे नहीं कर रहे तो यहां पे डार्क कलर में लिखा हुआ है द स्टूडेंट डज नॉट एक्सेप्ट द सीट बाय पेइंग द एक्सेप्टेंस फीस विल बी ट्रीटेड एज ए एग्जिट फ्रॉम द काउंसलिंग। उसे काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा, वो अगले किसी भी राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनको फीस नहीं भरनी है। जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है और वो चाहते हैं कि वहीं जाना है तो वो फ्रीज कर दें, और वही कॉलेज, मान लो मेरी रैंक 1 है, मैंने पहली चॉइस भरी, पहली मेरे को मिल गई, तो मेरे को लॉक करना है, उसको फ्रीज करना है ना, तो मैं फ्रीज कर दूंगा। अदरवाइज जैसे मैंने तिवारी के केस में बताया, उसकी रैंक यहाँ पे 12 थी, 12 में उसको चॉइस नंबर 2nd मिली, उसे पहली चाहिए, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, है ना। तो वो फ्लोट करेगा, फ्लोट करने के लिए उसको पहले तो फीस पे करनी है, फीस पे करेगा। अगर वो मैंने बता दी आपको फीस कितनी है, ठीक है, और वो 2nd राउंड की काउंसलिंग में ऑटोमेटिकली। अब सर क्या 2nd राउंड की काउंसलिंग में हम अपनी चॉइसेस को अपग्रेड कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये देखो राउंड 2 में कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने एक्सेप्टेंस फीस पे नहीं करी वो एलिजिबल नहीं है, या जिनके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए थे, जैसे 1-2 बच्चों को मैं जानता हूं जिनका कुछ प्रॉब्लम था, अगर वो वेरीफाई नहीं हुए तो वो एलिजिबल नहीं है। और कौन से एलिजिबल है भाई, नए सिरे से आप क्या काउंसलिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पहले 1,000 रुपये पे करो, आपके पास चॉइसेस आएंगी, चॉइसेस फिल करो, लॉक करो। चॉइसेस अगर आपने एक बार लॉक कर दी तो उसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। यहां पे लिख रखा है फ्रीज कैंडिडेट, द कैंडिडेट वुड नॉट बी अलाउड द सबमिट फ्रेश चॉइसेस और मॉडिफाई, है ना। फ्रीज वाला तो नहीं कर सकता, है ना, लेकिन जो फ्लॉट करेगा द कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू मॉडिफाई, जो फ्लॉट करेगा वो अपनी चॉइसेस जरूर चेंज कर सकता है अगर करना चाहे। उसे लग रहा है कि यार मैं ये 1-2 कॉलेज और एंटर कर दूं जिससे मिल जाए, लेकिन अगर आपने अपने ऑर्डर को बिगाड़ दिया तो घटिया, मतलब आपको एक अगर अच्छा कॉलेज मिला हुआ है तो घटिया मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो चॉइसेस फिल करते हुए ये बात ध्यान रखना भैया, लेवल नीचे वाले को ऊपर मत कर देना, ठीक है। तो फ्लोट वाला बच्चा जो है, फ्रीज वाला तो चेंज नहीं कर सकता ना, फ्रीज वाला तो भाई कोई भी, अब वो जब फाइनल में उनको फिजिकल रिपोर्ट का टाइम आएगा, फिजिकल रिपोर्ट का टाइम आप शेड्यूल से देख सकते हैं कि फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम कब है। जो ये दिख रखा है, फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट एट द इंस्टीट्यूट, कैंडिडेट अराइवल एट कॉलेज। अगर किसी बच्चे ने आज 8 तारीख है, ये मैं सुबह 8:41 पे वीडियो बना रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने आज कोई चॉइस उसको अगर मिली है और उसे वो लॉक करनी है तो वो इंस्टीट्यूट में विजिट करेगा। इंस्टीट्यूट में विजिट करने के बाद वो अपना वहाँ पे जो भी उसका फीस क्राइटेरिया है, वो फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम अभी है, ठीक है। तो क्या बातें क्लियर हो रही हैं? अगर कई बच्चों को लग रहा है कि यार हमें तो ये मेरी रैंक 35 थी, 36 थी, मेरे को ऊपर वाली जो 5-6 चॉइसेस मैंने फिल करी थी वो तो मिली नहीं, अरे तो आप और भी एंटर कर सकते हो, है ना, फ्लोट में जाके कर सकते हो वो चीज़ें, ठीक है। तो पहली बात तो घबराओ मत, अभी आपको भी नहीं पता कि जो आपसे ऊपर वाले बच्चे हैं वो काउंसिल, मतलब वो वहाँ पे
लेने वाले हैं या नहीं लेने वाले हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो जो आपने कॉलेजेस फिल करे थे वहाँ पे जाके देख लो, जनरल कैंडिडेट का, SC ST का कितनी सीटें थी, क्या था क्या नहीं था, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। बाकी MMUT की भी आज 8 तारीख है, 12 तारीख तक आप इसका यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, 12 तारीख अक्टूबर की 12 तारीख लास्ट डेट है। इसमें आगे अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है कि चॉइस फिलिंग का रिजल्ट कब आएगा, चॉइस फिल कब होंगी। अभी तो रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें भी अभी अभी आने वाला है, ये भी जब आएगा पता लग जाएगा। तो क्या आपको इनमें कोई डाउट है तो फ़ोन मत करो भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपका भाई वहाँ पे आके आंसर कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने ये वाली बात जो काउंसलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो आप भी देख सकते हो ब्राउज़र के अंदर ही है, जो ये पेज नंबर 15 पे लिखी हुई है इंपॉर्टेंट बात, है ना, और पेज नंबर 16 पे लिखी हुई है। ठीक है, इसमें सीट अलॉटमेंट राउंड 2 के लिए भी सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, वैसे मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, वहाँ से जाके देख लेना। और जिनको सीट्स मिल गए हैं वो नीचे अपना लिख दो भाई, कौन सी सीट मिली है, कौन सी ब्रांच मिली है। ठीक है, और जिनको नहीं मिली वो अपना फ्लोट करो पैसे, जिनको सीट अलॉट हुई है लेकिन वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो फ्लोट करो, और जिनको नहीं मिली है तो ऑटोमेटिकली भाई वेट करो किसके लिए, सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, सेकंड राउंड के लिए। तो कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट करके बता देना भाई, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, शब्बा खैर।